हेलो। और ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं नेमवती देवी जी, श्रीमती नेमवती देवी जी, उनके नाती, गांव बेगमाबाद अलीगढ़ से, जो सम्मानित किया। समस्त स्टाफ को 50-50 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। और कलश वाली कन्याओं को संत भगवानों को भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। आप यूं ही धन और धान से हमेशा पूर्ण रहे। भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपएति श्रुतम। का गति है। और ये कृष्णा साउंड एवं स्टूडियो अल्लेपुर जलेश्वर की तरफ से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और उनकी धर्मपत्नी जी माल्यार्पण कर रही हैं। समस्त स्टाफ को 100-100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को संत भगवानों को भी सम्मानित करते हैं। श्री इंद्रपाल यादव जी, जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हुआ है, श्री इंद्रपाल यादव जी, उनकी तरफ से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, विलासा और आकांक्षा है। और ये माल्यार्पण की है। समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे संत भगवानों को, कलश वाली कन्याओं को श्री जयप्रकाश यादव अल्लेपुर से। प्रधान जी के भाई साहब, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, विलासा और आकांक्षा है। भैया और ये 500 रुपये शीलू भैया, वो जीतू भैया, मनोज यादव, अशोक यादव और समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं 50-50 रुपए से। और भंडारे में 1151 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए जीतू यादव जी भंडारे में दे रहे। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, विलासा और आकांक्षा है।
बोली बाल कृष्ण भगवान की। भैया भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो विदर्भ देश के जिन्हें कुंदनपुर का राजा कहा जाता है, जिनका नाम है भीष्मक, और कुंदनपुर वही है जिसे हम और आप अब कुदरकोट बोलते हैं। इनके 5 बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी, जो बहुत सुंदर है। रुक्मणी को देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए, इतनी प्यारी थी वो लाडो। धीरे धीरे आंगन में बड़ी हो रही है, और मैंने कहा है कि 10 काम छोड़ के, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। अगर बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। अगर आपको कहीं भी लगता है कि पढ़ने लिखने में तेज है, कोई भी उलाहने नहीं आ रहे हैं, तो आप रुक जाइए, पढ़ने दो। धर्म का कार्य कर रही है तो आप करने दो। लेकिन कहीं भी लगता है कि गलत रास्ता को चुन लिया है उसने, तो आप जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। भैया यहाँ रुक्मणी बहुत सुंदर है। एक दिन छुपा छुपी का खेल खेल रही है रुक्मणी। तो रुक्मणी की माँ ने विचार किया कि अब बात करनी पड़ेगी, बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो सहेलियां जो थी वो रुक्मणी से बोली, बहना खेल में आनंद ना आवे, क्यों? तुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तू मिल ही जाती है, क्योंकि इतनी सुंदर है दिखने में। तो रुक्मणी हाथ जोड़ के बोली, बहना ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता है, और ये तो मैं मां राम की जमे हमरा क्या कैसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मेहमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। गिला जान पे तो पन खाई, बालू के महल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज की ना दवाई। वो घर कब न पनप सके, जमे बालक चोर चटोर लुगाई, बेनी चमा पापी जो झूठी बात पे दे गवाई। तेरी प्यारी सी सुरतिया मोहन दिल में बसी है, तेरी प्यारी सी सुरतिया आज दिल में बसी है। यहाँ रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही, और अभी जो मैंने नाम बोले हैं सीलू भैया,
जीतू भैया, अशोक भैया और आकाश भैया, और जो एक दो रह गए हों माफी चाहूंगी, उनकी तरफ से जो ये फूलों की वर्षा की गई और सम्मानित किया गया है, बहुत बहुत आभार। आपके घर में यूं ही हमेशा सुख और संपत्ति प्रदान हो। जो गड़ी दूधाधारी से आए हुए हैं, कान्हा जी से कामना करूंगी, हे ईश्वर इनमें और इनकी उनमें को खट्टू पट्टू न होवे। गोविंद यूं ही हमेशा आप धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें और आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, यही गोविंद से कामना है। भैया इधर पिता से कहा है कि आपकी बेटी शादी के योग्य है। जब पति को समझाने लगी तो राजा भीष्मक ने जवाब दिया कि आज ही राज्य में जाएंगे, अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचा और प्रणाम किया, जवाब दिया है कि हे रुकुम, आपको पता है आपकी बहन शादी के योग्य हो रही है, और एक निवेदन करूंगी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनसे कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो जरूरी नहीं है कि लड़के के दरवाजे पे 4-5 कार खड़ी हो या गले में मोटी सी चेन हो, हाथ में महंगा सा फोन हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि अगर बेटे के दरवाजे पर, यानी कि जो दामाद ढूंढने जा रहे हो, उसके यहाँ दरवाजे पे कार न हो तो चलेगा, लेकिन संस्कार होने बहुत जरूरी है। अगर राजा जनक जानते कि हमारी बिटिया राम के साथ ब्याही जाएगी, उसके बाद भी उसे वनवास हो जाएगा, तो अपनी बेटी की शादी कभी भी राम जी के साथ नहीं करते। ये किस्मत लेके आती है कि आपको आगे क्या करना है। इसलिए, और ये जो बहनाएं बैठी है ना, ये एक सूट लेने जाती ना, एक सूट, तो उसके लिए 100 सूट निकलवा देती हैं। बोले ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, और वो तो 2-3 महीने ही पहनेंगी, तब एक सूट लेने के लिए 100 सूट रिजेक्ट करती हैं। और लड़के के साथ तो जिंदगी काटनी है, बहुत सोच समझ के फैसला। ठीक है, एक बार बहुत है, आशीर्वाद तो ही मिलेगा। अरे बस ए बस करो। खून पी और रिश्ते में माई है मेरी, इसलिए ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इनको पता नहीं है अभी 1 2 3 4 5 6 7 बैठे हैं। अगर मजाक करना शुरू हो गए तो थक जाएंगे। और क्या, ये 500 रुपए से सम्मानित कर रही हैं सीमा यादव, हमारी मामी जी हैं वैसे रिश्ते में। शीलू भैया जी उनकी बहन सुजानपुर से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे।
हेलो, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। हेलो। और ये हमारे ताऊ के बेटे हैं हवेलिया से, मतलब मेरा गांव है मनीगांव, आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे बाबा वहीं से हवेलिया से ही मनीगांव में आए थे। तो ये ताऊ के बेटे हैं हवेलिया से ही, इनकी धर्मपत्नी हैं मतलब भाभी जी। तो बहुत बहुत आभार। 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे, एक बार जोरदार तालियां। वहां से यहाँ तक आकर के सम्मानित किया, 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे हो। समस्त स्टाफ को 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी यो ही आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहे हो। कलश वाली कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं, पीताम्बर उड़ाकर के सम्मानित कर रहे हैं। यो ही आप धन के भंडार आपके घर में भरे रहे, आपकी बेटी आने वाले समय में आपका नाम रोशन करे, और यूं ही सुख और संपत्ति भगवान भोले बाबा में या पार्वती बढ़ते रहें। धर्म के कार्यों में अपने हाथ आप आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ समझा रहे थे कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो कुछ भी करना, लेकिन कार न हो, संस्कार होने जरूरी है। और रुक्मिणी के लिए राजा भीष्मक अपने बड़े बेटे को पूछ रहे कि कोई लड़का हो तो बताओ, और जब बेटा बराबर का हो जाए तो बाप का अधिकार बनता है कि कोई भी बड़ा कार्य करे तो बेटे से परामर्श जरूर ले ले। यहां बंधुओं रुक्म ने एक लड़का बताया, चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। और बहुत ध्यान से सुनना, शिशुपाल जो है वो पहले जन्म में थे, 2 भाई थे जय और विजय। ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सप्तऋषियों ने कहा कि हमें प्रभु से मिलना है, तो इन्होंने सप्तऋषियों को मना कर दिया। उन्होंने 3 बार कहा कि मिलने दो, लेकिन तीनों बार मना कर दिया। तो सप्तऋषियों ने श्राप दिया कि तुम हमसे मना कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आप 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। दूसरे जन्म में, ये जो पहला जन्म जय विजय का था, फिर हुए हैं ये हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। इनके 3 जन्म राक्षसी योनि में बीते। तो शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई हैं। शिशुपाल जो है ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा था रिश्ते में। जब कुंडली दिखवाई गई तो उस कुंडली में लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ तो परेशान हो गई, बोले मेरा बेटा भगवान के हाथों मरेगा। भगवान मुस्कुराए कि बोले चिंता ना करो बुआ, मैं आपसे वादा करता हूं शिशुपाल अगर हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और जिस दिन ये 100 के पार हुआ उस दिन मेरी कोई गारंटी नहीं। तो बुआ बोली कि मेरे बेटे को कौन सा भूत सवार है जो तुम्हें गालियां देगा? वो गालियां देगा ही नहीं। लेकिन शिशुपाल इतना उपद्रवी था, महाराज रोज भगवान को गालियां देता था। अब समझ सकते हैं आप कि जिसकी एक ओट से, संतो, जिसकी एक नजर से ब्रह्मांड हिल जाए और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जिसके चक्र सुदर्शन से एक बार में ही ब्रह्मांड खत्म हो जाए, दादा वो होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो द्वारिकाधीश बना बैठा है, पूरी दुनिया का मालिक है, उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जवाब दिया कि चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल। बोले कैसी बात करते हो? अरे वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का है। फिर आप कहा सोच रहे पिताजी?
मैं सोच रहा हूं कि मेरी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के साथ में हो। रुकुम कहने लगा, मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। वो का पला बड़ा, का पैदा हुआ, का राजा के कोई भरोसा है। और तुम्हें ना पता, बाबुल जन्म को छलिया सांवरिया, तेरे घर कब